जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। इंद्र प्रभृति सभी देवता भाग गए। ये देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास वापस लौट गया। उस समय त्वष्टा मुनि प्रसन्नतापूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने भी देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए और इस प्रकार भाग गए मानो सिंह के सामने हाथियों और हिरणों में भगदड़ मच जाती है। इंद्र तो पैदल ही भाग गया है। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ कर ले आया हूँ। भगवान, अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कर लीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, ये समझकर मैंने उसके प्राण छोड़ दिए। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। सभी देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर, हे पिताजी, वो तो भाग गए और इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वृत्तासुर की ऐसी बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मैं अपने आप को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दुख, कोई हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। उसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति आती हैं। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणियों में बुद्धि और बल आते हैं और इसी के आचरण से प्राणी युद्ध में विजय भी प्राप्त करता है। इसलिए तो महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने का प्रयास करो। वरदान मिलने पर दुराचारी और ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी तो बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरतापूर्वक उनकी भी उपासना करो। वे तुम्हें अभीष्ट वरदान अवश्य दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर ने जब पिता की ये बात सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया और वह गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस आसन पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन लगाकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर तपस्या कर रहा है ये जानकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पन्नग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं और अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां उनकी तपस्या भंग करने पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने कई प्रकार से प्रयास किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्तासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और कठिन साधना में लीन रहा। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, हे त्वष्टानंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तपस्या करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। ये देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। वत्स, अपना अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्तासुर के सामने जो उन्होंने अत्यंत विशुद्ध वाणी कही वो अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्तासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह बिना देर किए उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय प्रसन्नता के उद्वेग से उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रतापूर्वक
मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे सभी देवताओं का पद प्राप्त हो गया। किंतु हे नाथ, मेरा प्रवर्ध मन एक बड़ी कठिन इच्छा से युक्त है। हे कमलासन, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हालांकि आपसे कोई भी भाव छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे या काठ से बने हुए, सूखे या भीगे या इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी कभी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी न जीत सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति कहने लगे, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा सदा सफल होगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से और किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकेगा। मेरी ये बात अमिट है। वृत्तासुर को इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए। वर पाकर वृत्तासुर के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वरदान पाने की बात स्पष्ट कर दी। वरदान मिले हुए पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। ये इंद्र बड़ा पापी है। इसने मेरे निरपराध पुत्र त्रिशरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। इसके बाद युद्ध में विजय होने के बाद स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में अब तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करे। मृत्यु होने पर पुत्र भूरी भोजन कराए, मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर गया में जाकर पिंडदान करे। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। इसलिए बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे मन से त्रिशरा का दुख कभी दूर नहीं हो पाता। वो मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को इस कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। इस प्रकार उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था कि मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। इस प्रकार घोषणा करते हुए वह आगे बढ़ने लगा। सैनिक उसके चारों ओर से उसे घेरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। वृत्तासुर आ रहा है, ये जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ अपनी सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्तासुर तुरंत ही वहां आ पहुंचा। इसके बाद देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृत्तासुर दोनों के मन में ही इस युद्ध में विजय होने की इच्छा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्यों को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में वे सभी व्यस्त थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अचानक इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र और कवच आदि सहित अपने मुख में डाल लिया और स्वयं युद्ध के मैदान में ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज, उस समय उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। इंद्र मारे गए, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए वे सभी चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए, ये जानकर सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनतापूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, हे बृहस्पति जी, आप तो हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके न रहने से हम लोगों का तो सारा पराक्रम ही समाप्त हो गया। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? हे विभो, आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें।
तब बृहस्पति जी कहने लगे, देवताओं क्या किया जाए, वृत्तासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वे उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वे जीवित हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की वह दशा देखकर सभी देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत प्रयास करने लगे। उन्होंने बृहस्पति जी की सहमति से शत्रु का संहार करने वाले महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जम्भाई आई और उसका मुंह खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा और इंद्र अपने अंगों को समेटकर तुरंत उसके मुख से बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए, ये देखकर सभी देवताओं के मुख पर मुस्कान छा गई। इसके बाद फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो गया। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्तासुर की शक्ति जब जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान दुख हुआ। उनकी हार देखकर देवताओं के दुख की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सभी देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। तुरंत वृत्तासुर आया और देवसदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के सारे उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने इंद्र के हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी के काम में ले लिया। राजन, अब सभी देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथों में आ गई। सर्वोत्तम उच्च श्रवा घोड़े का स्वामी अब वह खुद हो गया। कामधेनु, गऊ, पारिजात पुष्प, अप्सराएं और जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्तासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय बिताने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद वे सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे कृपा सिंधु, हम वृत्तासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। हे कल्याणदाता भगवान शंभो, उस बलि दानव ने हमारा घर तक हमसे छीन लिया है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहाँ जाएं? प्रभु, हमारे दुख का कोई पार नहीं है, इसलिए आप इससे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता श्री हरि के स्थान पर चले और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्तासुर का वध किस उपाय से संभव होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल और कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना ये कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थान कर गए। वहां जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।